एक और रिस्पांस तो अच्छा मिल रहा है बहुत सुहेला अफरीदी को। जब अलीमा खानम जाती थी तो उनको भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता था। किसान रहनुमाओं ने भी ऐलान कर दिया है कि वो मरियम नवाज के इस्तीफे की डिमांड कर रहे हैं और वो इस्लामाबाद की जानिब जा रहे हैं। उन्होंने जो अपनी तारीख रखी है वो 25 सितंबर बरोज जुमे की तारीख रखी है कि जुमे वाले दिन हम निकलेंगे। किसान ये कह रहे हैं इस्लामाबाद की जानिब, और ये ज्यादा किसान आपको पता है सिंध और पंजाब से निकलेंगे कि इनको तो रोल के रख दिया मौजूदा सरकार ने। खासतौर पर पंजाब के किसान तो मरियम नवाज से तंग आ गए नाको नाक। तो अगर किसान बढ़ेंगे तो इसका फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा, वो अपने लोगों को भी एहतजाज में इनके साथ शामिल कर सकते हैं। तो पंजाब से बहुत बड़ी तहरीक खड़ी हो सकती है, खैबर पख्तूनख्वा को बहुत फायदा हो सकता है। लेकिन पीटीआई को ट्रेड यूनियंस के साथ, ट्रांसपोर्टर्स के साथ, मजदूरों और तलबा के साथ, इंसानी हकूक की तंजीमों के साथ, खासतौर पर वो लोग जो इंसानी हकूक के अलमदार कहलाते हैं उनके साथ, वकला के साथ बड़े पैमाने पर और अकलियतों के साथ तमाम तबकात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंगेज करना होगा, उन्हें अपने साथ शामिल करना होगा। असद कैसर साहब कह रहे हैं कि अपोजिशन की जमातें दीगर भी और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज वो भी हमारे साथ शामिल होगी, लेकिन मजहबी सियासी जमातें हों या खालिसतन मजहबी जमातें हों या ट्रेड यूनियंस हों, मजदूर हों, तलबा हों, ताजिर हों, इंसानी हकूक की तंजीमें हों, इसमें ट्रांसपोर्टर्स हों, वकील, अकलियतें, सबको शामिल करें। जब ये सारे शामिल हो जाएंगे तो फिर आपको एहतजाज के अंदर हर तरह का तबका नजर आएगा। हर शोबे में इन्होंने तबाही की है। हर शोबा ये जानता है कि पाकिस्तान लगातार नीचे जा रहा है और ऊपर आने की कोई उम्मीद भी नहीं है। कोई आदमी पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहता, क्योंकि इमरान खान साहब के जाने के बाद एक मायूसी फैली हुई है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उनके बाद बहुत बुरा काम हुआ, यानी बहुत ही बुरा काम हुआ। बेड़े गर्क कर दिया इन्होंने मईशत का नालायकों ने। तो तमाम शोबों में तबाही हुई है। अगर तमाम शोबों को आप साथ इकट्ठा करेंगे तो एहतजाज ताकत पकड़ेगा।